1947 से 2026 तक भारत ने 3 बड़े युद्ध लड़े, हमारे हजारों जवान शहीद हुए। फिर भी पीओके आज भी हमारे सिर पर तलवार की तरह लटकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक प्रधानमंत्री के एक छोटे से शब्द ने पाकिस्तान को परमाणु बम दे दिया और हमारे रॉ एजेंट्स को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर एक रियासत थी। महाराजा हरि सिंह शुरू में ना तो भारत के साथ आना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के साथ, लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबायलियों की आड़ में हमला बोल दिया। महाराजा को मजबूरन भारत से मदद मांगनी पड़ी। 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर दस्तक हुए। भारतीय सेना ने घाटी बचाई, लेकिन पीओके पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। 1950 के दशक से लेकर 1971 तक भारत ने यूएन में अपना हक बताया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं माना। 1965 और 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी हार भी दी, लेकिन पीओके वापस नहीं ले पाए। 1999 का कारगिल युद्ध आया, हमने हर चोटी वापस ली, लेकिन मुख्य पीओके तक नहीं पहुंच सके। तो सवाल वही, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना परमाणु शक्ति भी फिर भी पीओके क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैप है। सबसे खतरनाक और छुपा हुआ कारण परमाणु संतुलन की जड़ों में छिपा है, और उसकी शुरुआत होती है 1977 में, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इन्हीं से सारा खेल खराब हुआ है, अभी आपको समझ में आएगा। 1974 में भारत ने पोखरण टेस्ट किया। पाकिस्तान ने कहूता में अपना गुप्त न्यूक्लियर प्लांट शुरू किया। रॉ ने सालों की मेहनत से कहूता की पूरी जो जानकारी है उसे जुटा ली थी, लेकिन मोरारजी देसाई ने रॉ को गैर जरूरी समझा। उन्होंने फंडिंग तेजी से कम कर दी। वजह थी इंदिरा गांधी के इमरजेंसी वाले दौर का गहरा अविश्वास। उस समय आईबी और रॉ को राजनीतिक विरोधियों पर नजर रखने के लिए और चुनावी हेराफेरी के लिए इस्तेमाल किया गया था। मोरारजी को डर था कि ये एजेंसियां फिर से किसी की निजी सेना न बन जाए, इसलिए उन्होंने आर्यन खाओ, जो कि उस टाइम के रॉ चीफ हुआ करते थे, उनको साइड लाइन कर दिया और रॉ का बजट भी कम कर दिया। बाद में इंदिरा गांधी जब दोबारा आई थी तो इनको फिर से वापस लाया गया था और इन्हें दोबारा शायद दे दिया गया था पद, लेकिन उस टाइम पे इन्हें साइड लाइन कर दिया गया था। फिर आया वो घातक फ़ोन कॉल। 1978 में मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक से बात की। अब देखो इनकी दयालुता देखो। बातचीत में इन्होंने अनजाने में कह दिया, हम जानते हैं कि आप कहूता में क्या कर रहे हैं। रॉ अधिकारी हैरान रह गया और आईएसआई के एजेंट भी हैरान रह गए। एक छोटा सा वाक्य, लेकिन उसने रॉ का पूरा नेटवर्क उजागर कर दिया। पाकिस्तान ने तुरंत काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाया, जिसमें सैकड़ों रॉ एजेंट्स को मार दिया गया, उन्हें पकड़ा गया और उनके साथ क्या क्या अत्याचार किया गया होगा ये आप अनुमान लगा सकते हैं। पाकिस्तान ने प्लांट को अंडरग्राउंड कर दिया। भारत का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क रातों रात खत्म हो गया। इतना ही नहीं, उसी समय इजराइल ने भारत से संपर्क किया था। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर मोशे दयान ने मुंबई में गुप्त मीटिंग और प्रस्ताव दिया था कि हम कहूता पर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, बस आपको रिफ्यूलिंग की इजाज़त देनी पड़ेगी। भारतीय एयरफोर्स के जगुआर तैयार थे, हमारे जो सेना के अध्यक्ष हैं वो भी तैयार खड़े थे, लेकिन मोरारजी देसाई ने साफ मना कर दिया। अहिंसा और नैतिकता के नाम पर उन्होंने इजराइल को कोई मदद नहीं दी। उस टाइम पे मोसाद और रॉ दोनों में एक एग्रीमेंट के तहत हम जानकारी एक दूसरे से साझा करते थे। अगर मोरारजी चाहते तो आज जो इजराइल और अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए साइबर अटैक, गुप्त ऑपरेशन और अभी आप देख रहे होंगे जिस तरीके के खुफिया हमले हो रहे हैं, वैसा ही 1970 के दशक में पाकिस्तान के कहूता प्लांट के साथ भी हो सकता था, लेकिन वो फैसला नहीं लिया गया। नतीजा, पाकिस्तान का परमाणु बम बच गया। 1998 में वो परमाणु शक्ति बन गया। अब कोई भी भारतीय सरकार पीओके पर सैन्य अभियान सोच भी नहीं सकती, क्योंकि परमाणु खतरा हमेशा सिर पर मंडराता है। भूगोल की दुर्गमता, चीन का सी पैक, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सब कुछ इस परमाणु छाया में और जटिल हो गया। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत का रुख साफ हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक ने दिखाया कि अब हम प्रोटेक्टिव हैं, लेकिन पीओके लेना अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि परमाणु और वैश्विक राजनीति का खेल है। क्या कभी भारत पीओके ले पाएगा? जवाब भविष्य में है, लेकिन मोरारजी देसाई वाली वो रात हमें याद दिलाती है कि एक छोटी सी गलती, एक गलत विश्वास और एक अनजाना वाक्य कैसे पूरे राष्ट्र के सपनों को प्रभावित कर सकता है। पीओके सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये लाखों भारतीयों का सपना, हजारों शहीदों का बलिदान और एक अधूरा वादा है। क्या ये सपना कभी पूरा होगा? समय बताएगा, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि सतर्कता और साहस के बिना कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। मोरारजी देसाई की ये गलती, सच बताऊँ ना तो कभी कभी बहुत अजीब लगता है इसको सुनने के बाद। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही अगर आप कहानी सुनना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।